इस वक्त हम हैं दुर्ग के वार्ड क्रमांक 12 में। हमारे साथ पूर्व पार्षद जब बीजेपी में थे और वर्तमान पार्षद अजीत वैद हैं। चूँकि निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था इस बार और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, बावजूद वो भारी प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे। क्षेत्र में उनका काफ़ी दबदबा है और इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो शायद वो उनका जीतना असंभव है, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और क्षेत्र की जनता ने उन पर पूरा विश्वास दिखाया और पूरा दारोमदार उन पर लगाया। जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार कार्यक्रम चल रहा था, लग रहा था कि अजीत वैद फिर से वापसी करेंगे और वही हुआ। अजीत वैद ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की और जनता के विश्वास पर खरा उतरे। लेकिन बात ये निकल करके आती है तब वो पार्टी से निर्वाचित होकर के आए, पार्टी लोगों ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव के रूप में उन्होंने बहुमत जीत हासिल की। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो निर्दलीय अर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा था उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत उन्होंने की थी। उसके बावजूद जो विकास की परिगाथा की बात करेंगे, चूँकि वार्ड विकास की बात निकल कर आती है, जो विकास के दावे और वादे गिनाए जाते हैं उस समय में वो अब कितना साकार हो पा रहा है इस वार्ड में। अजीत वैद हमारे साथ मौजूद है और लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके हैं निगम चुनाव को। नई महापौर जो है कब की बैठ चुकी हैं निगम पे और निगम क्षेत्र में काफ़ी विकास के कार्य हो चुके हैं। लेकिन वार्ड की अगर बात करें तो इस वार्ड में विकास के कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई है और कितना अमली जामा पहनाया जा चुका है? नमस्कार। जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार में भी नगर निगम के जब चुनाव हुए थे तो फंड्स की जो स्थितियाँ थी वो भी लगभग 6 महीने 7 महीने बाद आई थी। आज दुर्ग नगर निगम में भी आज 3-4 महीने लगभग हो गए हैं, फंड्स लगभग आ रहे हैं और माननीय विधायक महोदय जी और महापौर जी ने भी आश्वासित किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके वार्ड के विकास के लिए फंड रिलीज़ करेंगे। और मैंने भी अपने लोगों को यह आश्वासित किया है कि जितना जल्दी हो सके मैं वार्ड का जो सड़कों का काम बचा हुआ है और स्ट्रीट लाइट का काम बचा हुआ है, कई नालियों का बनाना है, तो और भी ऐसे कुछ गार्डन वार्डन वगैरह का भी काम सारा शेष बाकी है। यह काम मैं आगामी लगभग दिवाली के बाद काम चालू करने का ऐसे आशाएं हैं और ये सारे आश्वासन मुझे मेरे महापौर जी ने और माननीय विधायक जी ने मुझे आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ कि मैं उनके आश्वासन में और अपने वार्ड के लोगों के लिए जो उनके आश्वासन देने के बाद मैं अपने लोगों को मैंने कमिटमेंट किया, मैं उसमें कमिटमेंट में खरा उतरूँगा, ऐसा आशाएं हैं मेरी। निगम में सब सामान्य सभा की जब बैठक होती थी, जब आप जो है सत्ता पक्ष से जो है निर्वाचित होकर के आए थे, अब चूँकि जब सामान्य सभा की बैठक होती है आप सत्ता पक्ष की ओर नहीं बैठते, ना कि विपक्ष की ओर, बल्कि विपक्ष के साथ एक भूमिका में भी नज़र आ रहे हैं। और चूँकि निर्दलीय हैं, जब सत्ता पक्ष के निर्वाचित होकर के आए थे और अभी निर्दलीय पार्षद चुन करके आए हैं और विकास कार्यों में तब की स्थिति में और अब क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि आप उस समय जो पार्टी से कहीं ना कहीं पार्टी में थे, विकास कार्यों में कैसे देखते हैं? बाधा बनेगी या गतिरोध होगा या फिर विकास नई तरह से दिशा तय होगी? देखिए, जहाँ तक ये मेरे पार्टी का वो है, उनकी भी अभी कहीं ना कहीं विडम्बनाएँ थी, दिक्कत तकलीफ थी, जिस कारण मुझे मेरी भी कहीं त्रुटि थी, जिस कारण मैं निर्दलीय हुआ। अब वो अंदर की चीज़ें क्या है, कैसे मैं जानता हूँ, मेरी पार्टी जानती है, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा। और रही बात सामान्य सभा की, तो सामान्य सभा में मैं अपने 5000 लोगों की आवाज़ लेकर के उतरता हूँ। मैं पार्टी में था तब भी और आज नहीं हूँ तब भी, मैं उन 5000 लोगों की आवाज़ लेकर के उतरता हूँ। और मेरे लिए सर्वोपरि है मेरी जनता, उनकी मेरे प्रति उनका भरोसा, उनका विश्वास और जो उम्मीदें उन्होंने लगा के रखी हुई है, वो उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए सामान्य सभा में मैं अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो क्या माना जाए, पार्टी में आप नहीं हो फिर भी अगर बीजेपी की बात करें तो अब आज भी अजीत वैद पार्टी के प्रति समर्पित है? बिल्कुल, कहीं से भी अगर काटेंगे तो बीजेपी निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि तब की अगर बात करें जब आप पार्टी में थे तो अजीत वैद के पोस्टर जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ पूरे शहर के चौक चौराहों पर नजर आता है, लेकिन अब निर्दलीय जीत के बाद जो है अजीत वैद पिक्चर से गायब हो गया। ऐसा लगता है मैं लोगों के यहाँ पर हूँ,
पोस्टर और ये सारी चीज़ें एक नाम मात्र होता है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। लेकिन मैंने जो अगर अपने लोगों के दिलों में अगर रहना सीखा है या उनके दिलों में रहता हूँ, ये मुझे पता है। और उस पर्टिकुलर हर एक आदमी को ये पता है कि अजीत वैद्य कहीं नहीं है, अंदर है। और जिसके अंदर है वो वहाँ से आवाज़ आई थी। ये आपने अभी विगत चुनाव में आपने देखा है रिजल्ट। वार्ड विकास से क्या समझे? सड़क, नाली, बिजली, पानी या राशन कार्ड या जरूरी दस्तावेज? ये लगभग तो सारे दस्तावेज तो जरूरी है। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए मेरे लोग मुझसे कई दिनों से कयास लगा के बैठे हुए हैं। आपको याद होगा मैंने अपने लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं उनके लिए गृह उद्योग से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा। और मैं उस काम में सतत कंटिन्यू प्रयत्न कर रहा हूं। उस कारण मैं अपने लोगों को ना अभी लगभग 3 से 4 महीने में मैंने वार्ड भ्रमण में भी मैंने समय को जो उनके रोजगार से रिलेटेड जो चीज़ मैंने बाहर से फंड लाने के लिए या और भी लोगों से चंदा वंदा लेने के लिए मैंने बात की थी, क्योंकि व्यापार करना है तो फंड्स लगेगा। तो मैंने कई लोगों से बातचीत की है, उसलिए मैं उधर थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ। इसलिए अपने वार्ड के लोगों के लिए, क्योंकि जब तक उनका आधार मजबूत नहीं होगा वो किसी प्रकार से कुछ नहीं करेंगे। तो मैं उनके अभी रोजगार को लेकर के कुछ काम कर रहा हूँ, वो आपको आगामी समय में पता चल जाएगा। निश्चित तौर पर आप कोई ऐसा काम हट के जरूर करते हैं, लेकिन अभी बात करें, चूँकि सावन का मौसम है और सावन उत्सव का कार्यक्रम निगम प्रशासन चला ही रहा है। अजीत वैद्य वार्ड के लिए क्या सोच रहा है? मैंने अभी पूरी विशाल कांवड़ यात्रा निकाली थी अभी मेरे वार्ड के लोगों ने, और हम लोगों ने सभी मिल करके कांवड़ यात्रा निकाल करके नदी में जा कर के जल चढ़ाया था। और भी सावन महीने को लेकर के जो अभी एक्टिविटीज़ है वो आपको आगामी 2-1 दिन में पता चल जाएगा, सोमवार तक पता चली जाएगा। आरक्षण के आधार पर कहीं ना कहीं आप चुन करके आए और निर्दलीय खड़े हुए, चूँकि ये वार्ड जो है आरक्षित है और कहीं ना कहीं इसमें बुद्धिस्ट जो है अनुयायी ज़्यादातर रहते हैं इस वार्ड में। चूँकि आपकी जो संस्था है या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं ज़्यादा संख्या में इस वार्ड में रहते हैं, और अभी हाल ही के दिनों में जो है BT एक्ट को अलग सवाल पूछना चाहूँगा वार्ड विकास के मुद्दों से। BT एक्ट को ख़त्म करने के लिए जो है बौद्धिस्ट जो लोग हैं काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, चाहे शहर भ्रमण की बात हो या जिला कलेक्टर में धरना प्रदर्शन की बात हो। आप कैसे देखते हैं 1949 के तहत BT एक्ट के नियमों को ख़त्म होना चाहिए, क्या आपकी सोच है? चाहिए, कारण ये है वो बुद्धों का मंदिर है, बौद्धों का है, वो उनको मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि कई सालों से अन्य धर्म के लोगों ने वहाँ पर अपना सिक्का जमाया रखा हुआ है। लेकिन मैं आला सरकार से, केंद्र सरकार से और छत्तीसगढ़ सरकार से और बिहार सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि वो BT एक्ट ख़त्म करके बुद्धों का मंदिर बुद्धों को दिया जाए। क्योंकि एक बुद्ध जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो पर्टिकुलर किसी एक विशेष धर्म का है। बुद्ध जी तो सबके थे और बुद्ध कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। इसलिए मैं अपने समाज से और अपने सभी लोगों को यही बोलूँगा कि हमको किसी भी सूरत में युद्ध नहीं करना है, लेकिन अपना हक तो हर किसी स्थिति परिस्थिति में लेना है। अजीत वैद्य जी, एक बार फिर से आपके वार्ड में आना चाहूँगा, और चूँकि ये तो एक धर्म के प्रति बात हो गई, लेकिन फिर से वार्ड में आना चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा। क्या है अजीत वैद्य, समाज सेवी, व्यापारी या पार्षद? देखो, अजीत वैद्य ऐसे पर्सनल कोई विशेष कोई पहचान नहीं है। वो एक जनसेवक है और मतलब ताउम्र मैं अपने लोगों की सेवा करने में एकदम हमेशा तत्पर रहूँगा। मन में ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं व्यापार करके आगे बढ़ जाऊँ या सेवा भावना से लोगों के लिए एकदम जुटा रहूँ तन मन धन से। पर यह है कि जितना मेरे से हो पड़ेगा बन पड़ेगा, अपने लोगों के आसपास के लोगों के जितना बनता वो कोशिश करूँगा, फिर मैं पद में रहूँ या ना रहूँ। और अजीत वैद्य एक पहले भी एक मजदूर था, आज भी एक मजदूर है, आगे भी एक मजदूर रहेगा।
ये थे पार्षद अजीत वैद्य, चूँकि आप जैसे कि भली भांति परिचित है और पूरे दुर्ग शहर की जनता अजीत वैद्य को जानती है, क्योंकि बीते 5 साल की अगर बात करें तो पोस्टर बैनरों में काम तो अपने वार्ड में जितने उन्होंने कराया वो बात की बात है, किंतु पोस्टर और बैनर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई वार्ड का पार्षद नजर आया वो था पार्षद अजीत वैद्य। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़े और भारी बहुमत के साथ फिर से जीत करके आए, और कई तरह की बातें हमने उनसे हुई, हर बातों का बड़ी सहजता से उन्होंने जवाब दिया, चाहे पिछले पंचवर्षीय की बात करें या अभी जो बेटी एक्ट के तहत जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के, और बड़ी सहजता से उन्होंने जवाब दिया। बहरहाल वार्ड विकास के मुद्दों पर चर्चा तो आगे और भी करेंगे, क्योंकि वार्ड में कुछ ना कुछ आगे विकास का काम जरूर होना